तो हम एक गांव में आए हुए हैं। गांव का नाम है बसेंदुआ। तो इसमें बाबा बालकनाथ का मेला लगता है हर साल। तो हम आपको बाबा बालकनाथ ने हमारे गांव इस गांव में कैसे समाधि ली, तो इसके बारे में एक हमारे जो चाचा हैं, ताऊ हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। तो आपको बताएंगे बाबा बालकनाथ के बारे में। तो ये हम जो आ गए, हमारे जो एक चाचा हैं, इनसे मिलवाते हैं। तो चाचा इसी गांव से हो क्या? हाँ जी। अच्छा, और ये जो बाबा बालकनाथ का जो मेला लगता है, किस उपलक्ष्य में लगता है? ये मेला तो उन्होंने हमारे यहाँ सन 63 में समाधि रही थी। अच्छा जी। उसके सालगिरह जैसे उसे कहते हैं, या वार्षिक हर वर्षी की तरह जो है मनाया जाता है हर साल। अच्छा, हर साल ये मेला जो गांव में लगता है हर साल? हाँ, सन 63 से भैया ये मेला चल रहा है बराबर, और बहुत मानता है। बहुत दूर दूर से लोग भी यहाँ पे आते होंगे। हाँ। हाँ जी। पंजाबी दिल्ली तक के आमे हाँ हैं। जी, हाँ जी। बुलंदशहर के आमे हैं, गाजियाबाद के आमे हैं। अच्छा, और तो बाबा बालकनाथ जो ये क्या थे, सिद्ध पुरुष थे, क्या थे, कुछ इनके बारे में बताओगे? हाँ, बाबा बालकनाथ एक सिद्ध पुरुष थे। हमारे यहाँ ये करीब सन 59 के करीब आए। अच्छा। और 4 साल इन्होंने हमारे यहीं बिताई। हाँ। ये आके शुरू में मरघटन में रहे। हाँ। झोंपड़ी बनाई अपनी। अच्छा। उसमें रहे थे। हाँ। और वहीं फिर इनसे धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। कुछ लोगों ने जाके अब सवेर जब देखे तो उनके शरीर के 3 टुकड़ा हुए मिले। अच्छा जी। हाँ, तो वो लोग फिर लौट के गाँव को भाग आए कि बाबा को तो कोई मार गए। हाँ। फिर गांव से और 10-20 आदमी जब गए, हाँ जी। जब जाके देखो तो बाबा जो वहाँ बैठे उन्हीं हमारे। हाँ, वो समझे कि बाबा जो कोई मार के डाल गया। बाबा ने बाबा के 3 टुकड़े कर दिए किसी ने बाबा के। हाँ, 3 टुकड़े। तो गांव वाले भैया समझे कि बाबा के जो 3 टुकड़े कोई कर गया, और उन्होंने गांव में सूचना दी कि बाबा तो भैया मर गए, कोई मार के डाल गया बाबा को। और बाबा ने वो सिद्धि कर रखी थी, वो चमत्कारी बाबा थे। वो जब गांव के वहाँ पे लोग पहुँचे तो बाबा तो अपना धूनी रमाई बैठे थे। अरे यार, बाबा तो अभी जो हमने कटे हुए देखे, कटे पिटे पड़े थे, बाबा तो 3 टुकड़े हुए पड़े थे, और बाबा धूनी रमाए बैठे हैं। तो भैया चमत्कार है बाबा बालकनाथ का। इस गांव में बड़ा उपकार भी है। और कोई कहानी पुरानी बताओ बाबा बालकनाथ की। एक हमने कहानी सुनी है पहले कि कभी चिमटा अगर ऐसे हिला देते तो बारिश बंद हो जाती थी। हाँ है। एक बार जो है बारिश आ गई है, वहीं बैठे थे। तो दूसरे की कहानी इसमें जोड़ता गया। अच्छा, और फिर एक और भी हमने कहानी सुनी है इस गांव में कि हमारे जो पंडित जी हैं गांव में, तो उनकी जो माता जी थी उनकी कुटिया में नाजवाज के कुछ ख़त्म हो जाता था, तो कोई चमत्कार दिखाया था कि नाज उनका नाज, कुटिया का नाज ही ख़त्म ना होता था कभी। ना हुआ है क्या उसके बारे में? अब पंडित जी उनके माह के महीना में सबके यहाँ नाच निपट जावे हो, जब उनके भी निपट गए हो। अच्छा। उनके जो बेटा थे प्यारे लाल, वो बाबा के पास जावे आवे। उन्होंने बाबा को बात बताई अपने। बाबा ने थोड़ी सी भभूति दे दी। उन्होंने वो उस कोठी में गिर दी जिसमें अनाज रह गए हो। हाँ, उनका अनाज फिर निकला ही ना कभी भी। अच्छा, कभी उन्होंने एक ऐसी भैया भभूति दी उनको कि उनका कुटिया में से कभी नाज ही ख़त्म ना हुआ। तो ऐसे चमत्कारी इस गांव में बाबा बालकनाथ थे। अब उन्हीं के उपलक्ष्य में भाई इस गांव में जो है मेला हर साल लगाया जाता है। अब इसी गांव में हम आए हुए हैं, और यहाँ पे आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि इस गांव में मेला भी लगा हुआ, झांकी वाकी निकल रही है बाबा बालकनाथ की। तो अभी डोला भी आपके सामने आएगा, उसकी भी हम एक झलक आपको दिखलाएंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करें, इंतज़ार करें।